Good evening, everyone. हम लोग वर्कशीट नंबर कितने में चल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फोर्टीन। वेल, तो आज का क्लास शुरू होने जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। और इस लेसन में हम सीख रहे थे कि कोई काम चल रहा है या कोई काम जारी है तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? कोई काम अभी जारी है, अभी चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है। इस तरह के सेंटेंस जहां आप कहते हैं कि कोई तुरंत चल रहा है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। अगर बात मैं की हो तो आई बोलेंगे, आपकी हो तो यू बोलेंगे, है ना। वह की है तो ही बोलेंगे। कोई एक आदमी है तो उसके लिए ही बोलेंगे, एक औरत है तो शी बोलेंगे। उसको देखकर या तो इज या तो एम या तो आर बोलेंगे, फिर बोलेंगे आई एन जी फॉर्म। कैसे? यहाँ लिखा है मैं जा रहा हूँ, मैं के लिए आई के साथ एम, जाना का गोइंग, हो गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग का मतलब अभी, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि करंट सिचुएशन मेरा ये है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। वह इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड। वे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर जोकिंग। हम लोग सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। तुम धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह शोरगुल कर रहा है, ही इज मेकिंग अ नॉइज। वे लोग झगड़ा कर रहे हैं, दे आर क्वारलिंग। हो सकता है कि आप में से कोई नया ज्वाइनिंग किया हो और वो ये सोच रहा हो कि मैं तो यहाँ पर एम या इज या आर मैंने तो यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर मैं बोल कैसे रहा हूँ। एक्चुअली ये वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक वाला है। यहाँ पर एम लिखा नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ये वर्कशीट आपके लिए ताकि आप इस पे काम करें, है ना। ओके। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। गायें चर रही हैं, द काउज आर ग्रेजिंग। लोग कुछ खरीद रहे हैं, सॉरी, वे लोग कुछ खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग समथिंग। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। सेम बात अगर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो कहेंगे आई एम नॉट। या छोटा में बोलना चाहते हैं, शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, कहेंगे आंट। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम, या बोलेंगे नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। लेकिन अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो कहेंगे आई आंट टेल अ लाई, आंट आंट आंट, आई आंट टेल अ लाई। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, या दे आंट वर्किंग। वह सच नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी ही इजंट स्पीकिंग द ट्रूथ। वह बर्तन नहीं धुल रही है, शी इज नॉट डूइंग डिशेज,
यानी शी इजंट डूइंग डिशेस। हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टीलिंग, यानी वी आर्ट स्टीलिंग। वह जेब नहीं काट रहा है, ही इज नॉट पिकिंग द पॉकेट, यानी ही इजंट पिकिंग द पॉकेट। सीमा मदद नहीं कर रही है, सीमा इज नॉट हेल्पिंग, सीमा इजंट हेल्पिंग। या कुछ एग्जाम्पल से आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं दो चार बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या आपके लिए, ताकि आप अगर सीखे तो वहां से, यहाँ से सॉल्व करके एक्सपीरियंस ले। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। आप लोग हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग। सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। मोहन गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग। वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली। कुछ इधर से देख लीजिए। क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग। क्या आप क्या खा रहे हैं, वॉट आर यू ईटिंग। वह क्या खरीद रही है, वॉट इज शी बाइंग। सीता कब आ रही है, वेन इज सीता कमिंग। वे लोग कब जा रहे हैं, वेन आर दे गोइंग। ठीक है, तो आप इसको करके देखेंगे। आ जाए तो आपको आएगा ही, नहीं आएगा तो उसको मार्क कर लीजिएगा। और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा तब पूछिएगा, जैसा पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा। वेल, अभी जो आप सीख रहे थे, अगर इसी को हम पास्ट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं खा रहा हूँ, और वही बोलना हूँ मैं खा रहा था, तो क्या बोलेंगे। बिल्कुल आसान है, इज एम आर की जगह पर वाज वर बोल देंगे, है ना। जैसे जब हम लोगों को बताना हो कि कोई काम चल रहा था या जारी था, यानी काम इनकम्प्लीट था या इन प्रोसेस में था, तो हम वहां पर सब्जेक्ट वाजवर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वे लोग इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग। हम लोग सोच रहे थे, वी वर स्लीपिंग। तुम झूठ बोल रहे थे, यू वर टेलिंग अ लाई। रेखा प्लेट साफ कर रही थी, रेखा वॉज वॉशिंग प्लेट। मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज डूइंग समथिंग। इज एम या आर को वाज या वर में बदल देंगे, राइट। वे लोग सच नहीं कह रहे थे, दे वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। दे वरंट स्पीकिंग द ट्रूथ। वह पैसा नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट गिविंग मनी। ही वॉजंट गिविंग मनी। हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट कुकिंग फूड। वी वरंट कुकिंग फूड। आप मजाक नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट जोकिंग। यू वरंट जोकिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। या आई वॉजंट डूइंग, आई वॉज डूइंग नथिंग। आई वॉज डूइंग नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर आपको सवाल पूछना हो, क्या आप मजाक कर रहे थे, आप शुरू में बोलेंगे वाज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, बहुवचन है तो वर, यू के साथ तो वर ही लगेगा। क्या आप मजाक कर रहे थे, वर यू जोकिंग। क्या आप मजाक नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट जोकिंग। या वरंट यू जोकिंग। क्या वे लोग लड़ाई कर रहे थे, वर दे फाइटिंग। या वरंट दे फाइटिंग। या इसमें नहीं नहीं आया ना, नीचे आया है। क्या वे लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, वरंट दे फाइटिंग। मैं क्या मैं गाली दे रहा था, वॉज आई अब्यूजिंग। क्या सीमा सो रही थी, वॉज सीमा स्लीपिंग। क्या आप टॉफी खा रहे थे, वर यू ईटिंग टॉफी। बात समझ में आ रही है। शायद आप कह रहे होंगे कि हाँ सर आ रही है, लेकिन अब जो ये वाला आया तब तो वो तो सब बहुत आसान था, लेकिन ये वाला आ जाए ना तो कमाल की बात है। आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या है, खुद देख लीजिए क्या है।
इसके पहले नहीं पढ़ा हूँ। पहले एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लो, किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा है? कोई सवाल है? किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन है? लगता है नहीं है तो टाइप कर। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना था। इंटरोगेटिव वाला रिटर्न, रिटर्न बताइए मतलब, एक बार और बता दें। रिटर्न का मतलब वापस जाकर आए। यू मीन रिपीट कर दे, है ना? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग से एक चीज पूछना था कि जब प्रैक्टिस का दिन होता है, आप लोग, हर लोग अपने लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग ऑडियो कॉल करते हैं। और आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते भी हैं, या जिसका जो भी अपना वो लेसन है, आप लोग अपने लेसन पे अच्छा बोलते हैं। तो क्या आप लोग जैसे अ, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बोलना, मतलब सामने आकर ना बोलना एक अलग चीज हो गया, और सामने आकर बोलना ये तो अलग चीज हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अगर आप किसी के सामने भी वैसे बोल पा रहे हैं, तो फिर आप कामयाब हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग परमिशन दें, तो कुछ इसके बारे में सोचा जाए कि जब हम प्रैक्टिस कराएं, तो ये आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और फेस टू फेस बात हो। देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई बहन है जो नहीं आना चाहती, तो कोई फोर्स नहीं है। अगर इसमें कोई भाई हैं जिनको अच्छा नहीं लगता सामने आना, तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहते कि नहीं, ये मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आंख में आंख डाल के बात करूं, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट उसमें ग्रुप में बताएंगे, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा ना कि आप जब सामने आकर बात कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे, फिर आपका काम सही हो गया। क्योंकि लास्ट स्टेप वही है। बंद कमरे में से तो कोई बोलेगा। मेरे कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे स्टैंड पे आकर लाइव कैमरा के सामने बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि सर, आप मुझे स्टैंड पे मत बुलाइए, जहां मैं बैठा हूँ वहीं से पूछ लीजिए, हम पूरी आपका पूरे सवाल का आंसर दे देंगे, लेकिन हमको स्टैंड पे मत बुलाइए। नॉलेज उनके पास है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है 10 लोगों के सामने खड़े होने का। और उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो, आप तो देख ही रहे हैं, मैं आजकल लाइव क्लास दे रहा हूँ आप लोग को, 10 से ये 9:30, या 10, 9:30 से 11, या 10 से ऐसा कुछ। कभी 10 बजे शुरू करते थे, कभी कभी 9:30 बजे। तो वही कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आपको भी चाहिए, तो आप लोग बताएंगे तो हम शुरू करेंगे। और किसी को पसंद नहीं, तो वो कैमरा बंद बंद कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ऐसे रोज रोज नहीं होगा, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, ठीक है? वेल, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखने, और यहाँ बात की जाएगी कि कोई काम चल रहा है या जारी है। कोई काम चल रहा है या जारी है। तो आमतौर पर जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं ना, तो आपको 3 तरह का सेंटेंस बोलना होता है। एक, अच्छा, तीनों में यही बताया जाएगा कि कोई काम चल रहा है, लेकिन एक वो सेंटेंस जहां पर ये पता चलता है कि इस काम को कौन कर रहा है। जैसे, मैं आपको पीट रहा हूं। कौन है पीटने वाला? मैं पीट रहा हूं। एक में पता चलता है कि कौन काम कर रहा है, काम करने वाला सामने रहता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा में पता ही नहीं चलता है काम कौन कर रहा है। जैसे, मुझे पीटा जा रहा है, कौन मार रहा है नहीं पता। मुझे तंग किया जा रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता। फूलों में पानी डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है, मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया।
इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं, जहां पता नहीं चलता है कि इस काम को परफॉर्म करने वाला कौन है। और तीसरा जो सेंटेंस होता है ना, वो होता है काजेटिव सेंटेंस। काजेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जहां कोई काम आप खुद ना करके किसी से करवा लेते हैं। जैसे अगर आप बाल कटवा रहे हैं, कोई आपको फोन कर दिया, बुला रहे हो आपको, तो क्या बोलेंगे? सॉरी, मैं आधा घंटा बाद आऊंगा। क्यों भाई? मैं बाल कटवा रहा हूँ, बाल काट रहा हूँ नहीं। ये बाल काट रहा हूँ तो अलग मैटर हो जाएगा। मैं बाल कटवा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं बाल कटवा रहा हूँ? क्योंकि आप अपने हाथों से तो नहीं काट रहे हैं ना, काटने वाला कोई और है। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं ना कि मानो आप ही सब्जेक्ट हो। मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, खुद नहीं कर रहा हूँ, किसी और से करवा रहा हूँ। वे लोग बाइक धुलवा रहे हैं, धुल रहे नहीं, धुल रहे नहीं, धुलवा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं काजेटिव सेंटेंस। हालांकि ये जो तीसरा सेंटेंस मैंने बताया, तीसरा टाइप काजेटिव सेंटेंसेस, अभी हम इसका अ, अभी हम इसके सेंटेंसेस नहीं देखेंगे। तीनों हम लोग एक ही साथ पढ़ना शुरू कर देना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस पेज पर हम सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। यानी हम एक ऐसा सेंटेंस देखेंगे जहां पर आपको पता चलेगा इस काम को कौन कर रहा है, दूसरा में आपको नहीं मालूम चलेगा इस काम को कौन कर रहा है। जब आपको मालूम चलता है कि इस काम को कौन कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आप कहेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे या तो इज या तो एम या तो आर, फिर बोल देंगे आईएनजी फॉर्म। अभी अभी मैंने इसके बहुत सारा एग्जांपल दिया और आपने बोला भी था कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग आप रो रहे हैं, यू आर वीपिंग आप हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग आप तो मजाक उड़ा रहे हैं, यू आर मॉकिंग। बोला है ना आपने? ओके। दूसरा वो सेंटेंस है जहां ऐसे बोला जाएगा कुछ सेंटेंस, मुझे पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है? नहीं पता। मुझे सजा दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? नहीं पता। यह कमरा साफ किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नहीं पता। ओके। बच्चों को पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है? नहीं पता। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां ये तो आप बताते हैं कि कोई काम चल रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये नहीं पता। ओके। तो इस तरह का सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। और बोलना होना तो सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे इज या एम या आर, फिर बोलेंगे बीइंग, फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहिए आई एम बीइंग। एक बार रिपीट करिए तो मेरे साथ, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। फिर इसके बाद एक वर्ड नया आएगा कोई, उसका थर्ड फॉर्म बोल दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो एक्टिव वॉइस है ना। आई मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट। वह मुझे पीट रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी। उसे पीटा जा रहा है। ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। वे लोग कुछ बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग समथिंग, दे आर सेलिंग समथिंग। कुछ बेचा जा रहा है। समथिंग इज बीइंग सोल्ड, समथिंग इज बीइंग सोल्ड। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। वे लोग हिंदी बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग हिंदी, बोल रहे थे लिखा है, देवर स्पीकिंग हिंदी। हिंदी बोली जा रही थी। हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन, हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन। मैं कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग द रूम, आई वॉज क्लीनिंग द रूम। कमरा साफ किया जा मैं कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग द रूम।
कमरा साफ किया जा रहा था। द रूम वॉज बींग क्लीन्ड। द रूम वॉज बींग क्लीन्ड। वह बच्चों को पढ़ा रही थी। शी वॉज टीचिंग द चिल्ड्रेन। शी वॉज टीचिंग द चिल्ड्रेन। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। द चिल्ड्रेन वर बीइंग टॉट। द चिल्ड्रेन वर बीइंग टॉट। वह कुछ सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग समथिंग। ही वॉज थिंकिंग समथिंग। कुछ सोचा जा रहा था। समथिंग वॉज बीइंग टॉट। समथिंग वॉज बीइंग थॉट। समथिंग वॉज बीइंग थॉट। मेरी मदद की जा मेरी मदद अ, मेरी मदद कर रहा था। वह मेरी मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग मी। ही वॉज हेल्पिंग मी। वह मेरी मदद मेरी मदद किया जा रहा था। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड। वह चावल पका रही थी। शी वॉज कुकिंग राइस। चावल पकाया जा रहा था। राइस वॉज बीइंग कुक्ड। राइस वॉज बीइंग कुक्ड। बच, बच्चे होमवर्क कर रहे थे। द चिल्ड्रेन वर डूइंग होमवर्क। सो कोई कंफ्यूजन? आइए थोड़ा आपसे पूछ ले, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, एक साहब ने बोला था कि इंटरोगेटिव वाला रिपीट करने को। ठीक है, पहले रिपीट करके पूछ रहा हूँ। जब तक कि मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, आप जरा, किसी को डाउट है तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। एक साहब ने पूछा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले को रिपीट कर दीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक की शुरुआत क्या सी होती है और एक के अंदर आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। आपको कौन वाला मुझे बताना है। कौन वाला पूछ रहे थे? दोनों पूछ रहे थे। अच्छा चलिए, एक एक करके दोनों बता रहे हैं। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, कि क्या वो जा रहा था, क्या वो आ रहा था, क्या वो बोल रहा था, क्या वो पढ़ रहा था, क्या वो पढ़ा रहा था, सबसे पहले हेल्पिंग को बोल दीजिए। जो हेल्पिंग को अंदर है ना, वार या वर, इज या एम या आर, उसको पहले बोल दीजिए। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप दूसरा वाला पूछ रहे थे, जिसमें आता है वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। अगर क्यों है तो आप बोलेंगे वाई। कैसे है तो आप बोलेंगे हाउ। कब है तो आप बोलेंगे व्हेन। उसके बाद आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोलेंगे सब्जेक्ट। फिर काम बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे आप रिपीट करिए वाई आर यू। एक बार और कहिए वाई आर यू। और फिर इसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। आप क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग। आप क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू कमिंग। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वाई आर यू टेलिंग अ लाई। आप कैसे, हाउ आर यू। आप कैसे खा रहे हैं? हाउ आर यू ईटिंग। आप कैसे लिख रहे हैं? हाउ आर यू राइटिंग। आप कैसे सो आप कैसे पढ़ा रहे हैं? हाउ आर यू टीचिंग। अगर कहना हो कि कब, आप कब जा रहे हैं? व्हेन आर यू गोइंग। आप कब आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा, राइट। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनी, ये साहिल पूछ रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पूरी बात बताइए। वेल, चलिए अब थोड़ा सा आपसे कुछ बाई हार्ट प्रैक्टिस करा दिया जाए।
ताकि देखा जाए आपने कितना सीखा। सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेगा अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, 2 लोग अनम्यूट हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों लोग से बात की जाएगी। Yes, hello sir. How हाँ are जी, you? फाइन, थैंक यू। एंड यू? Good sir. आपकी तबीयत खराब थी, सही हो गई? जी सर, आज बेहतर है। चलिए सर, तो क्वेश्चन का सामना करिए तुम। जी जी, बोलिए। मैं रोटी पका रहा हूँ। आई एम मैं रोटी पका रहा हूँ। जी। ओके। आई एम आई एम बेक आई एम बेकिंग चपाती। ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर मैं कहूँ कि रोटी पकाया जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? रोटी पकाया जा रहा है। जी, वही बात है, बस काम करने वाले जी जी सब्जेक्ट को हटा दिया मैंने। जी जी। तो इसका होगा सर चपाती बेइंग कुकड। अच्छा, लगता है कि इज एम आर से आपको कोई दुश्मनी है ना? ठीक है। सेम सेंटेंस ट्रांसफर हो रहा है, जफर भाई को देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। रोटी पकाया जा ओके रहा सर। है, कैसे बोलेंगे? Chapa- Chapati is being make baked. ठीक है, ठीक है। लेकिन आप आप कौन सी रोटी के बारे में बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया की रोटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई खास रोटी है जो आपके सामने वो पक रहा है, आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि थोड़ा सब्र कोई करो, रोटी पक। खास। तो भाई द लगा कर बोलिए। Yes, yes. The chapati is being the make bake. Third form होगा। बेक्ड। Yeah, baked. ये साहिल यादव जी का कमेंट देख लीजिए। द चपाती इज बीइंग ब्रेकिंग। इनका जो दिल है टूट चुका है, तो इसीलिए ब्रेकिंग लिख रहे हैं। Baked. और बेक नीचे भी लिखे हैं, उन्होंने सुधार किया लेकिन फिर भी गलत है। स्पेलिंग होगा BAKE, बेक, BAKE बेक। नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप गलत नहीं टाइप करते ना तो मैं 2 लोग और इसे सीखते नहीं। सही में। गलती करना बुरा नहीं है, गलती दोहराना बुरा है। वेल, अंकुश जी को पहले जाएगा। मैं यह यस कमरा सर। साफ मैं यह कमरा साफ कर रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग दिस रूम। आप हर बार इज एम आर छोड़ दे रहे हैं। आई एम यस सर, लगाया सर। बोला आई एम क्लीनिंग द रूम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यह कमरा साफ किया जा रहा है। दिस रूम, यह कमरा साफ किया जा रहा है। दिस रूम बेइंग, सॉरी, This room is being दिस रूम बेइंग cleaned. क्लीन। थर्ड फॉर्म। दिस दिस रूम इज बीइंग क्लीन्ड। इतना सोच क्यों रहे थे सर? बेइंग Cleaned. क्लीन। किसके बारे में बात हो रही थी? कमरा के बारे में, तो उसको बोल दी द रूम। और चूंकि कमरा एक है तो इज, और साफ करना क्लीन क्लीन होता है, उसमें डी लगा दीजिए, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। ठीक है। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू मिस्टर जफर। Yes sir. कुछ हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। मीनिंग सर याद नहीं। अच्छा ठीक है। कुछ का होता है सम, और पेड़ का ट्रीज, हरा का ग्रीन। सम ग्रीन ट्रीज। Some green trees is
ईच कैसे आ जाएगा? अभी आप ही ने कहा ना आर कुछ। आर आर। आर 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 बीइंग। बीइंग कट। कटना कट कट। कट कट, हाँ वही होता है कट। सम ग्रीन कट ट्रीज आर बीइंग कट। सम ग्रीन ट्रीज आर बीइंग कट। ये जफर जी। थर्ड फॉर्म है। जी, वो थर्ड फॉर्म यस कट 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 वही होता है। जानते हैं, तब तक ना यस कोई इंसान शानदार इंग्लिश नहीं बोल सकता। बहुत सारे यस बच्चे ये कहते हैं कि हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, शानदार इंग्लिश नहीं बोल पाते, हेजिटेट हो जाते हैं, अचानक से मेरे दिमाग से सारा मैटर निकल जाता है। और वो सर अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तब तक यस आप सर ना बेधड़क इंग्लिश नहीं बोल सकते, जब तक कि जो भी आपको चीजें बताई गई हैं, चाहे वो आईएनजी फॉर्म हो चाहे जो यस भी, वो आपको यस इतनी यस इतनी अच्छी से, इतना अच्छा आपको ना है ना, जितना कि, और एकदम मतलब, जैसे भी मैं कहूँ कि चलिए ठंडा पीने चलते हैं। ठंडा का नाम सुनते ही आपकी आपकी आंखों के सामने एक फिगर आ गया। अगर आप पेप्सी पीते तो पेप्सी का आया होगा, जो लड़के फ्रूटी पीते उनके फ्रूटी आया होगा। तो उसी तरीके से जब मैं बात कहूँ, अरे पेड़ काटा जा रहा है, जैसे ही मैं बोलूं पेड़ काटा जा रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए बीइंग कट। यस सर हाँ, अगर इतनी तेजी से आपके दिमाग में बात आ रही है, तो आप एकदम फर्राटेदार मस्त इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ा कि यार ये काटा जा रहा है कौन सा टेंस है, नहीं नहीं एनजी फॉर्म नहीं लगाना है, ये वो, इतना सोचे तो फिर आपका फ्लुएंसी गायब। कुछ यस ऐसे सर सेंटेंसेस है ना आप लोग बेधड़क बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कहूँ कि मैं, अब बोली तो जरा जफर जी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी 1% भी आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ना आप इसे बहुत ज्यादा एकदम राइट हैबिचुअल हैं, और आपका दिल गवाही भी दे रहा है कि आप सही जा रहे हैं, यस सर क्योंकि इस सेंटेंस पर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है। लेकिन जरा इसी अ, एक और सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप ये भी बता देंगे। मैं एक यस अध्यापक हूँ। आई एम आई एम अ टीचर ठीक है, लेकिन अब जरा बताइए तो, मैं एक हलवाई हूँ। आई एम अ हलवाई वही बात है ना, क्योंकि आप हलवाई वर्ड से, इस वर्ड से आप यस फेमिलियर सर नहीं है। यस सर अभी आप रुक जाएंगे। तो वही कहने का मतलब यही है ना, कि जो चीज बताई जाए, अब बस ऐसे मत पढ़ लीजिए कि हाँ हमको आ गया, एकदम एकदम तुरंत इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए। यस सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है प्रैक्टिस से। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब आप उसको प्रैक्टिस करिए। कहाँ प्रैक्टिस करें? यस सर मेरे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बार बार एक ही चीज प्रैक्टिस नहीं करा सकता, क्योंकि कराऊंगा तो राइट आप लोग भी फायर हो जाएंगे, कहेंगे सर एक ही चीज बार बार घुमा घुमा के पढ़ा रहे हैं। आप लोग खुद में दोस्त बनाकर प्रैक्टिस करिए। हाँ, यस सर तो वो आप जितनी बार बोलेंगे कोई बुरा मानेगा ही नहीं, तो इतनी बार उसको आप लोग बोलिए, एकदम फेमिलियर हो जाइए आप उससे। यस सर हम्म। जैसे अभी मैं कह रहा था, उससे आप लोग फेमिलियर हो जाइए। अभी मुझको हिंदी में बोलना पड़ता ना, तो मैं सोचता कि फेमिलियर को हिंदी में क्या बोलूं, तो अब सोच के मैं कहता उससे चित परिचित हो जाइए। मैं कभी नहीं बोलता चित परिचित हो जाइए, तो जुबान पर वो मुश्किल से आ रहा है, और फेमिलियर एकदम इतना बोल दिया हो ना कि वही जुबान पे आ रहा है। तो कुल मिलाकर ना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। जी। यस सर और जो चीज आ रहा है उसी को बार बार बोलिए। हाँ, ये नहीं कि हमको आगे इसको हटाओ, नहीं, बार बार बोलता कि जुबान पे एकदम वो चीज आ जाए। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। थैंक यू हलवाई को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेक्शनर। 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 ठीक है, आइए कुछ और आप लोग से क्वेश्चन करते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चाहे अंकुश से चाहे जफर भाई से, तो बाकी लोग ये ना सोचे कि मेरा चांस आएगा तब मैं बोलूंगा। आप सोचे कि इनडायरेक्टली मुझसे मुझसे पूछा जा रहा है। ओके। आगे। मैं इंग्लिश पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। बहुत अच्छा। और जरा दूसरा वाला बताइए, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। यहाँ बोले सर या यह बोले?
यह तो बोल ही नहीं सकता ना। यह इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कोई बात थोड़ी हुई। यहाँ यहाँ Here is इंग्लिश। being here is being देयर इज taught बीइंग English. टॉट, टॉट इंग्लिश। Here is being taught जो वर्ड हियर है ना, HERE, English. ये जगह शो करता है। और इसका जी इस जी। इसको सबसे बाद में बोलना है। सबसे पहले बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, क्या पढ़ाया जा रहा है? Hindi इंग्लिश Hindi सर। is तो हिंदी से शुरू करिए ना। Hindi is ओके। being taught here. हिंदी इज बीइंग टॉट हियर। Right. देखिए दो भाई का कमेंट, इनको देखिए। मैं आप लोगों को कमेंट को रीड करता हूँ, जो गलत है तो आप लोग कमेंट करना बंद मत कर दीजिएगा, ठीक है? भाई नरेंद्र जी लिखे हैं इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ये टॉट गलत है, स्पेलिंग गलत है। आप ठीक अपने ऊपर नरेंद्र जी का देखिए टॉट कैसे लिखे हैं। अच्छा, साहिल जी लिखे हैं इंग्लिश इज बीइंग थॉट। मैं इनको कई बार बोला हूँ कि क्लास जब खत्म हो जाए तब पिया करिए, पहले ही पी के बैठ जाते पढ़ने। तो बताइए टॉट को थॉट तो लिखेगा ना सर? क्लास खत्म होने के बाद लिया करिए, लेकर सो जाया करिए। ये देखिए एक और एक और अद्भुत भाई हैं, शहनवाज अली। अब लिख दिए द इंग्लिश। अब English बताइए is being taught here. लैंग्वेज के नाम के पहले द आता ही नहीं। कोई भी लैंग्वेज हो ना, हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज के नाम के, भाषा के नाम के साथ द नहीं लगता। साहिल जी फिर देखे आई एम सर नाउ आई एम इन स्लीपी। ये क्या होता है स्लीपी? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि नींद में हो, है ना? वही असर है वो। तो अब जो स्लीप लिखे ना, इसमें वाई लगा दीजिए। अच्छा है, वाई नहीं लगाना चाहते तो स्लीप को पहले ए लिख दीजिए, और स्लीप नींद में। दिस इज शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म नहीं है सर, वो आपका Platform. दिमाग का कुरफात है। वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आप कुछ भी लिख देंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। आप सही वर्ड बोलिए ना, स्लीप को अस्लीप लिख दीजिए, बस स्लीप को पहले ए लगा दीजिए, हो जाएगा नींद में अस्लीप। ठीक। जब कोई गलती करता है ना, तभी चार लोगों को और जानने का मौका मिलता है कि हाँ ये नहीं Right, ये sir. नहीं। जब सवाल ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? इसीलिए तो आप लाइव क्लास ले रहे हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो तमाम यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. Well, चलिए दो और लोग अनम्यूट हो जाइए ताकि उनसे कुछ प्रैक्टिस कराया जा सके। एक साहिल यादव और एक और कोई। अच्छा, अतुल्ला अंसारी, बिजनर है। चलिए तीन लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं, तीन लोग से बात करते हैं। कभी आप लोग प्रैक्टिस किया करें ना, तो एक चीज अगर थोड़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कोई भी जो सेंटेंस है, चाहे वो इंडेफिनिट का हो और चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, ये जैसे ना मियाँ बीवी का जोड़ी होता है ना, दिन रात का जोड़ी है ना, आसमान जमीन का जोड़ी है ना, मौत और जिंदगी का जोड़ी है ना, उसी तरीके से टेंस के जो दो तो नहीं है लेकिन इसके तीन है। जैसे कि मैं पीटता हूँ, अब मुझे पीटा जाता है, और मैं पिटवाता हूँ। जब भी आप लोग प्रैक्टिस किया करें ना, तो कोशिश करें कि तीनों को बोला जाए। इससे क्या होगा ना, एकदम आपको मजबूत लर्निंग हो जाएगी। इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलिए ना, तीनों सेट बोल दीजिए। मैं पीटता हूँ, आई बीट। अब मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटेन। और मैं पिटवाता हूँ, तो एक बार एक दो बार मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं फिर आपको इसको पढ़ा दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पिटवाता हूँ, आई मेक यू बीट। आई मेक यू बीट। मुमकिन है कि बहुत सारे भाई इसमें नहीं जानते होंगे, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, जब कहेंगे तब पढ़ा दूंगा। इसको हम काजेटिव सेंटेंस कहते हैं। हालांकि मैंने अपने अ, आज आज मैं लाइव क्लास में नहीं, कल अपने लाइव क्लास में मैं यही लेसन पढ़ाया था। खैर, आइए प्रैक्टिस करते हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू मिस्टर अताउल्ला।
यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पुलाव पकाया जा रहा है। पुलाव को पुलाव ही कहेंगे। वो किसी चीज का नाम है, पुलाव बिरयानी सब उस नाम है। पुलाव पकाया जा रहा है। द पुलाव आर बीइंग कुक। नहीं, पुलाव के साथ द मत लगाइए, बस कहिए पुलाव। पुलाव आर बीइंग कुक। पुलाव तो गिन नहीं पाएंगे ना आप, तो आर क्यों बोल रहे हैं, इज बोलिए। पुलाव इज बीइंग कुक्ड। पुलाव इज बीइंग कुक। ब्रिज नारायण जी बोलिए, मैं पुलाव पका रहा हूँ। आई एम आई एम कुकिंग पुलाव। बहुत अच्छा। और ये चंद्रमा सा, आप गुड इवनिंग बोलिए। सर। क्या नाम है, एक बार रिपीट करिएगा सर, प्रोनाउंसिएशन इसका। चंद्रमा सा। हाँ वही तो मैं ही बोला, चंद्रमा सा। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे सर, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। द चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आप कहिए द चिल्ड्रेन आर स्पीकिंग इंग्लिश। द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके ओके। मिस्टर साहिल, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। इंग्लिश इज स्पीकिंग हियर। अभी भी उतरा नहीं, इंग्लिश इज स्पीक हियर। सर यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। जी जी, यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। इंग्लिश इज स्पीकिंग हियर। ठीक है, जो आपने कहा ना उसका मतलब हो गया इंग्लिश कि इज यहाँ बीइंग। सॉरी, जो आपने इंग्लिश इज बीइंग हियर। इट्स। अच्छा, अभी इस पे हटा दी ना रही बांस नवाजे की बांसुरी, है ना। सर साहिल सब तो गुड स्टैंड, आज क्या हो गया साहिल सब तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अरे वो पहले, अब क्या ही कहें, आप लोगों को नहीं पता, मना किया था कि मत सर लीजिए। वेरी इंटेलिजेंट जी जी, स्टूडेंट बट टुडे प्रॉब्लम। वो आपके साथ भी हो सकता है सर, नहीं सर, ओवरडोज लेंगे तो क्या होगा, ओवरडोज नहीं नहीं लेना सर, चाहिए। मुझे नींद आ रहा है बहुत। ठीक है ठीक है, वो अक्सर नींद ही आता है। तो नहीं सर वो चावल चावल पकाया जा रहा है, शायद यही क्वेश्चन किया था मैं। राइस इज बीइंग कुक्ड। राइस राइस इज बीइंग, राइस। राइस इज बीइंग कुक। बहुत अच्छा, राइस इज बीइंग कुक्ड। जब कोई काम जारी है ना, तो आप लाजिम सी बात है आईएनजी फॉर्म तो बोलेंगे। लेकिन जब मालूम नहीं चल रहा है कि कौन काम कर रहा है, तो बीइंग कर, जो आईएनजी है ना बीइंग में हो जाएगा। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल और। मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं। आप बोलेंगे ये ये बोलेगा सही तो है। लाजिम। मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं। आई एम बीइंग बाय लैपटॉप। बाइंग आई ए एम, लैपटॉप। हाँ आई एम परचेजिंग अ लैपटॉप। एक साहब ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, क्या बीइंग की जगह पर गेटिंग हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन क्या जरूरत है गेटिंग के चक्कर में पड़ने, बीइंग आसान है तो बीइंग बोलिए। लेकिन आपने पूछा हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता। बी मिस भी होना होता है, गेट मिस भी होना होता है। बीज नारायण जी, यस सर। एक लैपटॉप खरीदा जा रहा है। लैपटॉप इज बीइंग बॉट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, और शाह जी आप बोलिए। उन लोगों को दावत दी जा रही है। दे आर। सर आगे बता दीजिए थोड़ा। दे आर
हाँ, दे आर के आगे बोलिए। दे आर पार्टी दे आर क्या बोले? दे आर पार्टी पार्टी। सर, दावत देना की इंग्लिश होती है, हालांकि अगर काम चलाऊं इंग्लिश बोलना चाहते हैं, काम चलाऊं, तो ज्यादातर लोग यही काम चलाऊं वाला बोलते हैं इनवाइट फॉर डिनर, इनवाइट फॉर लंच, है ना? हाँ, ये प्रॉपर दे आर इंग्लिश नहीं। इनवाइट बोलिए। दे आर इनवाइट उन लोगों को दावत दी जा रही है। दे आर बीइंग इनवाइटेड। दे आर बीन इनवाइटेड दे आर बीइंग इनवाइटेड फॉर डिनर। दे आर इनवाइटेड दिन डिनर हाँ, लेकिन जानते हैं, दावत देना की इंग्लिश ना, बैंक, असल में दावत देना की इंग्लिश होती है बैंक्वेट। बी स्पेलिंग होती है बैंक बी। हाँ, मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ, पहले वो सुनिए। BANQUET। एक बार और बोल रहा हूँ। BAN बैन। BAN बैन। क्वेट QUET बैंक्वेट। जानते हैं, कभी आप किसी मैरिज हॉल में जाएंगे, कोई मैरिज हॉल में। अन्ना, अब आप फैज नासर सर को लेके जाइए, आप भी चाय पी के आइए। कभी आप मैरिज हॉल में जाएंगे, तो आप देखेंगे अक्सर कहीं ना कहीं बोर्ड पर देखेंगे ना, तो वो लिखा रहता है बैंक्वेट मैरिज हॉल। कभी नोटिस करिएगा, जिस होटल में, मैरिज हॉल में खाना भी खिलाया जाता है ना, जरूर कहीं ना कहीं लिखा रहता है बैंक्वेट मैरिज हॉल। बैंक्वेट मैरिज हॉल का मतलब होता है भोज वाला मैरिज हॉल, यानी यहाँ खाना खाने का भी इंतजाम है। खैर, तो बैंक्वेट का मतलब दावत देना। अगर आपको याद नहीं नहीं रहा बैंक्वेट, आप कह सकते हैं इनवाइट फॉर डिनर, इनवाइट फॉर लंच। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू मिस्टर ब्रिज नारायण। मैं मैं चाय बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग टी। बहुत अच्छा। आई एम मेकिंग टी या आई एम प्रिपेयरिंग टी। चाय को तैयार किया जाता है। अब बोलिए जरा साहिल यादव जी, चाय बनाया जा रहा है। चाय बनाया जा रहा है। द टी इज बीइंग prepared. बहुत अच्छा, वेरी गुड। अताउल्ला जी आप बोलिए। अ, बच्चों को पीटा जा रहा है। The children are being beaten. बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोल तो आप सही रहे हैं, लेकिन आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है बोलने के लिए। ग्रुप ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस ग्रुप, और So, थोड़ा सा। sir, हम्म। I have a question, sir. Getting is easy for me. I can say easily because I teach getting. I mean, getting late. I'm getting. गेट का I मतलब mean, भी getting. होता है, गेट का मतलब होता है होना। Uh, गेट का ना कई एक गेट ही नहीं, किसी वर्ड का ना एक से ज्यादा मतलब होता है। पुअर का मतलब गरीब थोड़ी होता है, पुअर का मतलब गरीब होता ही है। गरीब के अलावा पुअर मीन्स कमजोर भी होता है। कभी मैं आपसे आपको कह दूं ना कि, कभी मैं आप लोग से बात करते हुए कह दूं यू आर वेरी पुअर, कभी भी ये ना समझिएगा ना टीचर बोलेगा पुअर तो मतलब होता है कमजोर हो आप इस सब्जेक्ट में। तो एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। उसी तरीके से गेट मीन्स पाना, और गेट मीन्स समझना। कई बार लोग कहते हैं या आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, समझ गया मैं। और उसी गेट का मतलब होता है होना। तो अगर कोई आपको बोले एक्सक्यूज मी साहिल, यू आर गेटिंग फैट, मोटे हो रहे हो भाई आप, मोटे हो रहे हो। या यू आर गेटिंग स्मार्ट, अब तुम तो स्मार्ट हो रहे हो। यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट, हाँ भाई आप तो होशियार हो रहे हो। गेट मिस होना, बी मिस भी होना। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। यू आर यू आर गेटिंग sir, बोर्ड। हाँ जी, बोलिए। बीइंग से अच्छा मुझे गेटिंग लगता है सर, क्योंकि गेटिंग बोलने में इजी, बीइंग थोड़ा बोलिए, तो कोई बात नहीं सर। कॉम्प्लिकेशन वर्ड है। किसी किसी लोग इसके को ना लिए मैं गेटिंग का यूज करता हूँ। हाँ, कई कई लोगों को इंजॉय अच्छा लगता है तो इंजॉय बोलते हैं। कई लोगों को इंटरटेन अच्छा लगता है तो इंटरटेन बोलते हैं। कई लोगों को चार्म, फन और भी वर्ड है। इसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची वर्ड, सिनोनिम्स।
तो जो कोई मसला नहीं, बोलिए आप, कोई आपको मना करे तो मुझे बताइएगा बस। नहीं, मैं यू गेटिंग यूज करता हूँ सर। बिल्कुल करिए, गेटिंग यूज करिए, और जो नए नए ब्रांड आ रहे हैं वो यूज करिए। 3-4 लोग अनम्यूट हो जाइए जो अभी तक नहीं हुए हैं। सर सर वन क्वेश्चन मोर। जी जी बोलिए। सर जैसे कहना है टेल, जैसे टेल ए लाई मतलब झूठ बोलता हूँ, जी और जैसे सच के लिए इसको इस स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। सर उसी के लिए जैसे टेल मतलब कहना, बोलना, और से मतलब कहना, स्पीक मतलब बोलना, इसके बारे में सर कुछ। सबसे अच्छा है कि टेल अलाई, ये आ, मतलब 2 टके का वर्ड क्यों बोलते हैं, टेल अ लाई। झूठ बोलना की इंग्लिश जो उसकी अच्छी इंग्लिश है वो बोलिए ना। टेल अ लाई कितना लंबा है। छोटा में कहीं एफ आई बी फिब में झूठ बोलना, उतना लंबा भी नहीं बोलना पड़ेगा, अपना काम भी हो गया। आ, आपने कहा कि सच बोलना, तो सच बोलना के लिए कहेंगे स्पीक द ट्रूथ। स्पीक, सर जैसे बोलने के लिए स्पीक बोलते हैं, स्पीक बोलना, टेल का भी मतलब अर्थ ही होता है ना सर, टेल मतलब टेल कहना। वो एक ही खानदान के लोग हैं, टेल मीन्स बताना। और टेल फिर का मतलब से ये से मीन्स से मतलब कहना, कहना। वो सिमिलर वर्ड है सब, मिलते जुलते। इंग्लिश स्पीकिंग में उतना बारीकी सब जाएंगे तो 6 महीने का कोर्स, सॉरी 3 महीने का कोर्स 3 साल लग जाएगा, उतनी बारीकी से नहीं हमको देखना है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज होता है सर, कहाँ पे टेल कहाँ पे स्पीक, वो तो वो इस प्रैक्टिस की वजह से निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। सेम इस होता है कहना, टेल मीन्स बताना, स्पीक मीन्स बोलना। सिमिलर वर्ड है, एक दूसरे से मेल मेल करते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते। 4 लोग अनम्यूट हो जाइए जो अभी नहीं हुए हैं। ठीक जी अरे जी सर बोलिए। ठीक। मैं भी खाली हो गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कंटिन्यूअस टेंस पे कर रहे थे, वही टेंस भाई से पूछे जो अभी 4 लोग अनम्यूट हुए हैं, तो कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता। तो क्यों नहीं, मैं इंडेफिनिट सर पूछ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक आइडिया मेरा है, अगर आप लोग कहें तो शेयर करूँ। करिए ना मेरे सर, दिमाग बोलिए। में आया है। जी जी बोलिए। अब जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि जी। मैं जा रहा हूँ, ओके। आई एम गोइंग, तो क्या अगर आपकी इजाजत हो और सारे लोग राजी हैं, तो जो आदमी इसका, जैसे आप पूछ रहे हो कि मैं जा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग। अब उसके आगे 2-3 लाइन लगा करके बोलने पे थोड़ा तजुर्बा ज्यादा होगा मेरे समझ से। आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू मच वर्क इन मार्केट। कितना कैसा अच्छा, रहेगा ये आइडिया? कितना अच्छा ख्याल है सर। ये शुरुआत हम आप ही से कर रहे हैं और अभी से कर रहे हैं। हाँ, चलिए। मतलब राय हो तो, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज को जरूर प्रमोट करना चाहिए। आपने कुछ हाँ अच्छी बात कहा। हाँ, तो सर आप लोग शुक्रिया कर रहे हैं सारे लोग। मेरा ध्यान इसी पे लगा हुआ है ना, इसीलिए मैं खोजता हूँ। ठीक है, अच्छी चलें। बात है। हम्म। तो हाँ अभी हम कंटिन्यूअस टेंस पे ना बात करके इंडेफिनिट पे मूव कर जा रहे हैं, ताकि जो लोग का इंडेफिनिट वीक है ना, तो दोनों उनका बराबर हो जाए। तभी से हम लोग कंटिन्यूअस बात तो जैसी कर ही रहे थे ना, थोड़ा सा बदल देते हैं। ओके। जी सबसे पहले आप ही से बात हो रही है, क्योंकि आप जो राह दिखाए ना, जी पहले सर। पहले लीडर को ही चलना चाहिए। आगे आगे। जी सर। मैं पैसा कमाता हूँ। आई एम हेलो। ओके। जी सर। आपने कहा आई अर्न मनी, आई राइट। आई अर्न मनी। ठीक है। आई अर्न मनी बिकॉज आई नीड मनी। आई हैव फैमिली, आई एम टू मच बिग फैमिली, so that I need money. I work in continuous 12 hours. After then I earn money. गुड गुड। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चन टू यू। पहले आपसे ही और थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जी। ओके। आपको पढ़ाया जाता है। Teach, यू यू आर आपको पढ़ाया यू जाता है। यू टीच You यू आर are you यू are टॉट टीच टॉट being, you are यू आर taught. पढ़ाया जाता है सॉरी। थर्ड फॉर्म।
यू आर टॉट, हाँ सर, ये तो हाँ, बिल्कुल पैसिव वॉइस है। यू आर टॉट, यू आर टॉट, you are taught because you need have education. Your English speaking is too much low. Is Tawfiq sir so Tawfiq sir is taught you. आपने जो राह दिखाया है, इसमें कुछ और अभी अच्छे सेंटेंस भी आने वाले हैं। एक सेंटेंस और। यहाँ यहाँ आयुर्वेदिक, इंग्लिश में कहते हैं हर्बल, हर्बल। यहाँ आयुर्वेदिक दवा बेची जाती है। They are देर नहीं, हर्बल मेडिसिन से शुरू करिए। herbal medicines sold here. इज सोल्ड हेयर। Is sold here. Herbal medicine is sold here because here is a medical shop. If any people need to come here and take herbal medicine for saving your life. अच्छा, कुछ ऐसा बोलिए कि यहाँ हर्बल मेडिसिन बेचा जाता है क्योंकि इस एरिया के लोग हर्बल मेडिसिन पसंद करते हैं, वो इंग्लिश मेडिसिन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। Herbal या हाँ, herbal medicine is sold here because area is very area is villager area, and people are not like to the not like to English medicine. Herbal medicine is best our health, and it is not any effect our life. गुड जॉब, ग्रेट। अमजद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। पूछें। अमजद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कहीं बिजी हैं, तब तक मैं अंकित से पूछ रहा हूँ, अंकित भाई से। अंकित भाई भी आप लोगों के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आप लोगों की लर्निंग बेहतर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, आज एक हफ्ता से भाई बस प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं उनका मुहूर्त कब निकलता है, कब वो अप्लाई कब करते हैं। जल्दी अप्लाई करेंगे, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्लानिंग बड़ा कर रहे हैं। ओके, तो आपसे सवाल है कि यहाँ बच्चों यहाँ बच्चों को पीटा जाता है। यहाँ बच्चों को पीटा जाता है। चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन आर बीटन हियर। देखिए, कमेंट में देखिए, अतुल्ला भाई कुछ लिखे हैं, देखिए तो क्या वो सही कह रहे हैं? द चिल्ड्रन आर बीटन हियर। तो बताइए, आप सही हैं कि वो सही हैं? ये भाई सही है, अतुल्ला भाई सही है। ये बात कैसे कर सकते हैं आप? बिकॉज मैंने द नहीं लगाया था चिल्ड्रन के आगे। ठीक है, लेकिन अंकित भाई, देयर इज नो बडी लाइक यू आर सुपर्ब। आपने कहा था ना कि बच्चे, यहाँ बच्चों को पीटा जाता है, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आप ही सही हैं। आप कैसे कह दिए कि वो लोग सही हैं? आप सही हैं, ये लोग गलत है, द नहीं लगेगा। चिल्ड्रन आर बीटन हियर। लेकिन अब जो लोग द टाइप कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों नहीं लगेगा, ये तो बताइए। ये बच्चों को, यहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है, क्यों नहीं लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले आप ना इन दो हिंदी सेंटेंसेज में फर्क समझिए।
यहाँ बच्चों को पीटा जाता है, और दूसरा यहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है। दोनों फर्क समझिए। जब मैं कह दूं ना कि पीटा जा रहा है, तो मतलब कुछ खास बच्चे आ गए हैं और ये काम उनके ऊपर पीटने का काम, कोई अपने हाथों से उनको पीट रहा है। इस वाले सेंटेंस में द लगेगा, क्योंकि अब कुछ बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं जिनके ऊपर मार गिर रही है। लेकिन जब बोलेंगे कि यहाँ बच्चों को पीटा जाता है, यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो ये एक आम बात हो रही है, एक कॉमन बात हो रही है। कोई बच्चे वहां पर नहीं है, नहीं, ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं, आम बात हो रही है। तो जब आम बात हो ना, कॉमन बात हो, तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार और सुनिए। मेरे घर में मेरे घर में पुलाव पकाई जाती है। एक बार और सुनिएगा। मेरे घर में पुलाव पकाई जा रही है। तो पुलाव पर तो गलत एग्जांपल दे दिया, कुछ और बोल रहा हूँ। मेरे घर में बच्चों को डांटा जाता है, और मेरे घर में बच्चों को डांटा जा रहा है। डांटा डांटा जा रहा है मतलब ये काम चल रहा है। कुछ बच्चे वहां पर मौजूद हैं जिनको कोई डांट रहा है। इसमें तो द लगेगा। डांटा जाता है, ये एक आम बात है, जनरल बात है कि ऐसा होता है। इसमें द नहीं लगेगा, वो आम बात हो रही है, स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है। इवन अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल पे जाकर भी बोलेंगे ना कि यहाँ बच्चों को पीटा जाता है, तो आई होप कि आपको यही आंसर मिलेगा। चिल्ड्रन आर बीटन हियर, द तो नहीं मिलेगा आपको, अगर वो सही बताए तो। खैर, मीन्स मैं सही था। अरे सर, यू आर ऑलवेज राइट। आप कैसे कर सकते सही था? वेल, चलिए। आपने कहा यहाँ बच्चों को पीटा जाता है, चिल्ड्रन आर बीटन हियर। तो जैसा कि इरफान भाई ने आपको सजेस्ट किया कि आप कुछ उसमें ऐड करके बोलेंगे, तो ऐड करके बोलिए। Yes, children are beaten here because the some children because some children are very mischievous, and because of coming them online, it is necessary to beat them. Otherwise, they are being they are getting notorious day by day. या So this is very essential to beat them दैट्स ग्रेट। and come to online to them. ग्रेट, बहुत अच्छा। बाकी लोग ये म्यूट हो गए। 4 लोग आइए, 4 लोग, 5 लोग। वेल, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू मिस्टर इरफान, एंड दैट्स यस इट। सर। छोटे बच्चों से प्यार किया जाता है। बेबीज आर, छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे का मतलब स्मॉल नहीं, बेबीज, छोटे बच्चों से प्यार किया जाता है। बेबीज आर लव्ड। बेबीज आर लव्ड, कुछ जोड़ दीजिए उसमें। Babies are loved because all people is loved in baby. If our starting is childhood, I am also before my before love baby, and all baby is same like this. Maybe if sorry, आगे नहीं बोल लूंगा। ठीक है, कुछ जेन्युइन बात नहीं बोले हैं। बेबीज आर लव्ड बिकॉज दे आर इनोसेंट। वे मासूम होते हैं, गुनाहों से परे होते हैं। दे आर इनोसेंट, दे आर वेरी क्यूट, एंड दे आर द सिंबल ऑफ लव, दे आर द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। सर आज से शुरू हुआ है ना, तो अब सबके दिमाग में धीरे धीरे आ जाएगा कि क्या बोलना है। अच्छी चीज है, दैट्स ग्रेट। MD राशि जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। Okay, so यहाँ लैपटॉप मरम्मत की जाती है।
The laptop is being repaired here. जोड़ दीजिए कुछ। अब बीइंग आप बोले, लैपटॉप इज बीइंग रिपेयर का मतलब हो गया कि लैपटॉप रिपेयर की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ की जाती है। Okay. Laptop is repaired here. अच्छा, भाई ने कहा लैपटॉप इज रिपेयर्ड हेयर, तो क्या लैपटॉप इज रिपेयर्ड हेयर होगा कि द लैपटॉप इज रिपेयर्ड होगा? द लैपटॉप इज रिपेयर्ड, यानी द लगेगा कि नहीं द लगेगा? लैपटॉप द द लगेगा। लगेगा। द लैपटॉप इज रिपेयर्ड हेयर वाई विल यू बिकॉज यूज यस, द क्यों लगाएंगे आप बताएं? क्योंकि यहाँ पे किसी खास जगह की दुनिया बात के हो रही सारे है। सर ये लैपटॉप की बात नहीं की जा रही, किसी एक स्पेशल ये लैपटॉप की सिंगल बात की जा लैपटॉप है रही है ना, जो किसी पर्सन का है। अच्छा, ये लेकिन जिनकी खराब हुई उनकी है ना। लेकिन इसमें एक चीज और भी आ जाएगा सर ना, कि लैपटॉप रिपेयर यहाँ होती है तो सारे लैपटॉप भी तो आ जाएगा। आप इंग्लिश बोलेंगे तो जाहिर होगा ना। आप नहीं आएगा लैपटॉप, फिर। आप अगर लैपटॉप बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे एक ही बात हो रही है। लैपटॉप्स बोलेंगे तो हम जी ज्यादा समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये ज्यादा। भाई ने लैपटॉप का, और क्योंकि भाई ने इज भी बोला था, लैपटॉप इज, तो लाजिम सी बात एक ही की बात हो रही थी। तो द लगेगा नहीं लगेगा? पंकज जी तो कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, कमेंट में कह रहे हैं कि नहीं लगेगा लगेगा। सर। कौन कौन कह रहा है? अतुल्ला जी भी कह रहे हैं बिकॉज वेरी पॉपुलर शो। लगेगा अच्छा, सर लगेगा। नहीं लगेगा मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। नहीं लगेगा, किया जाता है। अच्छा, ये एक एक बहुत खतरनाक बात ये है ना कि कुछ लोग हिंदी सेंटेंस के लास्ट वाला पढ़ते कि किया जाता है इसलिए नहीं लगेगा। नहीं भाई, ये सब हिंदी के लास्ट में ता है, रहा है, ये सब मत सोचा करिए। ये सब दिमाग को बेकार बनाती है। अच्छा, जो लोग कह रहे लगेगा, जेन्युइन आंसर नहीं दे रहे हैं। कोई है जिसके पास जेन्युइन आंसर है? यस सर, क्योंकि यहाँ पे किसी खास जगह की बात हो रही है, यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर किया जाता है। हाँ, तो क्यों लगाए हम द? क्योंकि यहाँ पे किसी खास जगह की बात हो रही ना। अगर जगह, खास जगह की बात हुई तो जगह के साथ द लगेगा ना, लैपटॉप के साथ क्यों लगेगा? और कोई कुछ कहेगा तो कहिए। आप जितना ज्यादा बोलेंगे ना, चाहे गलत या सही, तो उतना ज्यादा क्योंकि ये दूसरों एक को भी लैपटॉप की सीखने को बात हो मिलेगा रही है। और आपको भी No, एक्सपीरियंस। because only we are लैपटॉप के talking बारे ये में about बात कौन हो है रहा तो भाई? लैपटॉप में ही द लगेगा ना। वाह भाई वाह, अब सिर अब जागा है। जो कोई नहीं बता पा रहा था उन्होंने बताया। sir, I am correct. कोई Like, भी चीज तन्हा है, अकेला है। हम्म। आपका नाम? yes, I am अभी जो Rashid. बोले आई एम करेक्ट, आप, मैं यहाँ से नाम नहीं देख पा रहा हूँ। Rashid sir. आप क्या बोले थे, लगेगा कि नहीं Mohammed. लगेगा? No, actually I didn't तो लगे, use, but लगेगा कि नहीं yeah, लगेगा? yeah. लगेगा सर। Lagega because we are talking about भाई सर, single laptop and we use this also. So लेकिन जी, the लेकिन laptop जितने is भी लोग बोल रहे हैं सिंगल ना, ये सिंगल वाली बात सबसे पहले साहिल यादव बोलेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा सिंगल इस दुनिया में कोई नहीं है। और उस बाकी सभी लोग उनके बाद ही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल होता है। गाय सफेद है, यहाँ बोलेंगे द काउ इज वाइट। डॉक्टर ईमानदार है, द डॉक्टर इज ऑनेस्ट। लैपटॉप महंगा है, द लैपटॉप इज कॉस्टली। किसान मेहनती है, द फार्मर। अगर कोई गिनने वाला नाउन है ओ, और अकेला है ना, तो उसके साथ द लगेगा। इस yes, बात को, इस बात को सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड है ना जो काट सकते हैं। वो क्या है? दिस दैट, माई योर हिज हर और अपस्ट्रॉफी एस। यानी दिस दैट के बाद कभी भी द नहीं आता, माई योर हिज हर के बाद कभी भी द नहीं आता, और अपस्ट्रॉफी एस के बाद द नहीं आता। तो बस यही तीन चार वर्ड है ना जो यहाँ पर काम बिगाड़ सकते हैं। जैसे अभी ऊपर बोला गाय सफेद है, द काउ इज वाइट। यहाँ देखिए, वह गाय सफेद है, दैट काउ इज वाइट।
इसमें भी गाय एक है, लेकिन फिर भी द नहीं लगेगा, क्योंकि दिस दैट के बाद द लगता ही नहीं। उसी तरीके से मेरा लैपटॉप महंगा है, ऊपर यहाँ बोला था लैपटॉप, यहाँ पे तो बोला था द लैपटॉप इज कॉस्टली। यहाँ भी लैपटॉप अकेला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा लैपटॉप महंगा है, माई लैपटॉप इज कॉस्टली। या लैपटॉप एक है लेकिन द नहीं लगा सकता, क्योंकि रिलेशन दिखाने वाला वर्ड माई योर हिज हर के बाद द लगता ही नहीं। तो दिस दैट हो, चाहे माई योर हिज हर हो, चाहे अपॉस्ट्रॉफी एस हो, ये इसके बाद भी द का इस्तेमाल नहीं होता। लिखा है Sir, वो if सीता की I बहन है, say ऑफ like, कोर्स बहन है क्या? जी बोलिए। yeah, if I say like laptops are repaired here, so it is okay. It is correct because we are talking about all the laptops, so we cannot use the here, right? ठीक है, ठीक है। आपके आपके सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा है, सब लोग देखें। भाई ने पूछा कि अगर लैपटॉप ज्यादा हो तो क्या करें। लैपटॉप ज्यादा हो तो Laptop. दर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी पर डिपेंड Uh, नहीं कि मेरा मन किया तो लगा दे। वहीं यहाँ कुछ उसकी शर्तें हैं। यहाँ लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब किसी खास चीज का पता चले तो हम द का इस्तेमाल हमें करना होगा। आम बात करेंगे तो नहीं करना होगा। मिसाल के तौर पर लड़के होशियार है, अब आप किसी कोचिंग में गए और देखे लड़के तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे लड़के होशियार हैं। कहेंगे द चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट। गायें सुंदर हैं, कुछ आपके सामने से गायें जा रही हैं, देखकर बोलेंगे द काउज आर ब्यूटीफुल। चूड़ियां महंगी हैं, एक दुकान पर गए और चूड़ियां वाला कह रहा है कि इतना रुपया, 500, 1000। आप बोलेंगे भाई रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगा, चूड़ियां महंगी हैं। द बेंगल्स आर कॉस्टली। लड़के शरारती हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, आपको पता लगाना पड़ेगा। लेकिन जरा यहाँ देखिए तो, लेकिन प्लूरल काउंटेबल से जब हर जगह की बात हो ना, यानी पूरी दुनिया जहान की बात हो, यहाँ पे लिखा है पूरी जात, में अपने मन से बोल रहा था दुनिया जहां, पूरी हर जगह की बात हो ना, तो द का इस्तेमाल नहीं होता है। लड़के होशियार होते हैं, चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। गायें सुंदर होती हैं, द काउज आर ब्यूटीफुल। चूड़ियां महंगी होती हैं, बैंगल्स आर कॉस्टली। लड़के शरारती होते हैं, बॉयज आर नोटी। लड़के शरारती होते हैं और लड़के शरारती हैं, दोनों में फर्क है। बात समझ में आ रही है? yes. अच्छा, भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि यहाँ लैपटॉप मरम्मत की जाती है, अगर इंग्लिश में ऐसे बोले तो क्या होगा? होगा लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हेयर। लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हेयर तक का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वही कोई ये बोल दे कि यहाँ लैपटॉप मरम्मत की जा रही हैं, तो अब होगा द लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हेयर। या लैपटॉप्स मरम्मत मरम्मत कर दी गई हैं, द लैपटॉप्स हैव बीन रिपेयर्ड। क्योंकि ना कुछ अब खास लैपटॉप है जिनके ऊपर कोई काम हो चुका है। आम बात नहीं हो रही है, खास बात हो रही है। आया बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब तो टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज मैं आप लोग से पूछूंगा। आजकल मेरे आजकल 9:30 के करीब में मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, तो क्या आप लोग वो लाइव वाला वीडियोस देखते हैं? और देखते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? I don't know about that, sir. You are taking live classes. Just I hear from you. मैं ग्रुप ग्रुप में तो लिंक भी शेयर की जाती है। अच्छा, मेरे चैनल पर भी जाकर देखेंगे तो लाइव क्लासेस चलते हैं, और बहुत बड़ी बात है लाइव किसी, अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छा से भी आती है ना, आप कोई गाना गाते हैं और हमेशा वही गाते हैं, लेकिन आपको लाइव खड़ा करा दिया जाए या आपको किसी स्टेज पे बोला जाए कि उस पे जाके गाइए, नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइव Yeah, करना yeah. बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइव क्लास के वीडियोस देख रहे हैं या मेरे चैनल पर किसी भी वीडियोस को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी या कोई
कोई न्यूज है जहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कोई मेरी वीकनेस हो चाहे मेरी कोई स्ट्रेंथ हो, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा, मैं उस पर काम करूंगा। क्योंकि कई ऐसी चीजें Yes. हैं जो आपके पास हैं, जैसे अभी इरफान भाई ने बताया, इसी तरीके से कई ऐसी चीजें हैं आप बताएंगे तो हम उस पर काम करेंगे। तो जब वीडियोस आप देखा करें तो उसमें जो भी अच्छाई है वो भी बताइए और जो वीकनेस है वो भी बताइए, ताकि दोनों पे काम किया जा सके। Yes, sure, sir. ओके, सो विल मीट टुमारो। गुड नाइट एवरीवन। Sure.